नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे तो यूनेस्को सूची में शामिल भारत के है ना विश्व धरोहर स्थल। तो जो भारत के धरोहर हैं उनको यूनेस्को सूची में किस किस को शामिल किया गया है, उन सबको हम देखना है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से जो धरोहर हैं वो यूनेस्को में शामिल हैं और कितने हैं। तो अगर हम बात करें कि वर्तमान स्थिति है ना 2025 जनवरी 2025 तक या फिर फरवरी 2025 तक कौन कौन से धरोहर जो है वो यूनेस्को में शामिल है और कितने हैं, तो उन सबको देखेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो 43 हो जाएंगे। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो 43 धरोहर हैं वो आपकी यूनेस्को में शामिल हैं। और अगर हम बात कर लें कि 43 के बाद है ना, ये तो टोटल 43 हो गए। उसके बाद अगर बात किया जाए कि 43 में कौन कौन से धरोहर शामिल हैं, तो जिसमें से आपके 35 हो जाएंगे। ये 34 नहीं है, कितना है 35 हो जाएगा, 35। तो 35 हो जाएंगे सांस्कृतिक, उसके बाद हो जाएंगे 7 प्राकृतिक हो जाएगा और एक हो जाएगा मिश्रित धरोहर शामिल है। इनको ध्यान रखेंगे। तो हम ये 35 जो धरोहर हैं इनको देख लेते हैं। 35 धरोहर कौन कौन सी है, याद रखिएगा। एक सवाल यूनेस्को से पूछा जाता है और वो लेटेस्ट कौन सा शामिल हुआ है ना, उसी को लेके पूछा जाता है। कभी कभी वर्ष भी पूछ लिया जाता है कि पहला कौन सा था। तो आइए मेरे भाई वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। अब हम बात कर दें कि सांस्कृतिक धरोहर स्थल है ना, तो कितने हैं, तो 35 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब बात करें कि भारत का पहला कौन सा था, तो आगरा का किला था। कौन सा था मेरे भाई, आगरा का किला था। और ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में है। कब शामिल हुआ था, तो 1983 में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है और पहला विश्व धरोहर यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला साइट है, इसे ध्यान रखिएगा। 1983 में शामिल हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका अजंता की गुफा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में पड़ती है और इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। तीसरा हो जाएगा आपका एलोरा की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में पड़ती है और 1983 में शामिल किया गया था। चौथा हो जाएगा आपका ताजमहल। ठीक है, ताजमहल शामिल किया गया था, ये उत्तर प्रदेश में और 1983 में। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि 1983 में विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 4 स्थलों को शामिल किया गया था। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो आगरा का किला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र वाली हो जाएगी, फिर आपका ताजमहल हो जाएगा चौथे नंबर पर, ये भी कहाँ पे होगा, तो उत्तर प्रदेश में। और ये सब शामिल किए गए थे 1983 में। ये पूछ लेता है कि 1983 में कितने थे, तो 4। कौन कौन से थे, तो आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ताजमहल हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा आगरा का किला। ठीक मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें है ना कि 5वीं साइट सूर्य कोणार्क मंदिर उड़ीसा में पड़ता है और 1984 में शामिल किया गया था। सूर्य कोणार्क मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है और ये 1984 में शामिल किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं है ना तमिलनाडु वाले, उन्हें भी 1984 में शामिल किया गया था। तो 1984 में 2 स्थलों को शामिल किया गया था, सूर्य कोणार्क मंदिर हो जाएगा और महाबलीपुरम के जो है ना प्राचीन स्मारक हैं उन्हें शामिल किया गया था। उसके बाद है आपका गोवा का चर्च और कन्वेंट, समझ रहे ना, ये गोवा में पड़ता है। तो गोवा के चर्च को शामिल किया गया था 1986 में किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। उसके बाद है आपका खजुराहो 8वें नंबर का, जो खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश में, इसे भी 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को सूची में। आइए अगला देखते हैं। खजुराहो के बाद अगर हम बात कर दें है ना कि हम्पी का मंदिर 9वें नंबर पे कौन शामिल किया गया था, हम्पी का मंदिर है ना, या जो हम्पी के स्मारक हैं तो कर्नाटक में पड़ते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी
और इसे भी 1986 में शामिल किया गया था, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो है ना स्मारक है, उसे आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है और 1986 में क्या किया गया था, तो यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। अगला है आपका कर्नाटक का पट्टादाकल में जो स्मारक हैं, उन्हें 1987 में 11वें नंबर पे शामिल किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। 12वीं साइड बनेगी एलिफेंटा की गुफा, और ये भी कहाँ पड़ती है, तो महाराष्ट्र में। तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों साइट कहाँ पे शामिल है, तो यूनेस्को में है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल यानी चोल मंदिर जो है आपका तमिलनाडु में, इसे कब शामिल किया गया था, तो आपका हो जाएगा है ना 1987 में आपका चोल का जो किला था उसको, उसके बाद जो चोल मंदिर है इसे 2004 में शामिल किया गया था। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 14 नंबर पे सांची का है ना बौद्ध स्मारक, मध्य प्रदेश में है। इसे 1989 में है ना यूनेस्को में शामिल किया गया था, इतना ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आ जाओ भैया, सांची हो गया। उसके बाद है आपका हुमायूं का मकबरा, इसे दिल्ली में है, कब शामिल किया गया था, तो 1993 में हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1993 में। कुतुब मीनार और उसके अगल बगल के जो स्मारक हैं उसे भी 1993 में शामिल किया गया था, और कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है, कितना ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तो भारत का जो पर्वतीय रेलवे है, भारत का फ्रंटियर रेलवे, ये 17वें नंबर पे शामिल किया गया था। और कौन कौन सा इलाका में पड़ता है फ्रंटियर रेलवे, तो जो आपका पश्चिम बंगाल वाला हो गया, तमिलनाडु वाला हो गया और हिमाचल प्रदेश में हो गया, तो इन्हें शामिल किया गया था यूनेस्को सूची में। तो एकमात्र रेलवे हो जाएगा फ्रंटियर रेलवे या फिर पर्वतीय रेलवे हो जाएगा, कितना ध्यान रखेंगे। 1999 में बंगाल वाले को, 2005 में तमिलनाडु वाले को और हिमाचल प्रदेश वाले को 2008 में शामिल किया गया था। अब आओ भैया अगर बात कर दें है ना जो बोध गया है, महाबोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर परिसर बिहार वाला, इसे 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बोध गया बिहार का जो मंदिर है, इतना ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया 18 नंबर का हो गया है ना। अब हम बात कर लें 19 नंबर से कि 19वें नंबर पे कौन सा बना था, तो भीम बेटका का जो गुफा है ना, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और 2003 में शामिल किया गया था। भीम बेटका के रॉक शेल्टर यानी गुफा को शामिल किया गया था, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ना, इसका नाम पहले क्या हुआ करता था, विक्टोरिया टर्मिनल, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे भी 2004 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। तो फ्रंटियर रेलवे हो गया, पर्वतीय रेलवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ना, इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला है चंपानेर का किला, समझ रहे हो, या चंपानेर पावागढ़ का जो पुरातत्व पार्क है, पुरातत्व पार्क गुजरात वाला है, गुजरात में पड़ता है और 2004 में से शामिल किया गया था। उसके बाद है लाल किला को कब शामिल किया गया था, 2007 में, और कहाँ पड़ता है ये, तो दिल्ली में है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो लाल किला हो गया। उसके बाद आप देखिए तो जंतर मंतर है ना राजस्थान वाला, देखिए जंतर मंतर राजस्थान में है, इसको भी शामिल किया गया था 2010 में यूनेस्को में, इतना ध्यान रखेंगे। और राजस्थान का जो पहाड़ी किला है उसे 2013 में शामिल कर लिया गया था, इतना ध्यान रखेंगे। तो 24 साइड हो गए हैं और आपके 35 तक करना है। अब इधर का मेन है, आपका एग्जाम में इधर का नहीं बनेगा, 2014 के बाद से जितने हैं ना सबके सब पूछे जाएंगे। तो अब आप देखो रानी की वाव, रानी की वाव कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, और इसे 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, रानी की वाव हो जाएगा। उसके बाद है नालंदा महाविहार, जो आपके बिहार में पड़ता है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उसको 2016 में शामिल किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद ले कार्बूसियर स्थापत्य, ये जो चंडीगढ़ में है ले कार्बूसियर, इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है 2016 में, इतना ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद शहर को ही पूरा शामिल कर लिया गया, अहमदाबाद शहर समझे ना। तो पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल है वो कौन हो जाएगा, तो अहमदाबाद, कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, कब शामिल किया, तो 2017 में, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, उसके बाद है आपका मुंबई के विक्टोरियन गोथिक,
है ना। इसको कब शामिल किया गया था? तो 2018 में विक्टोरियन गोथिक मुंबई वाला, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जयपुर, दो ही शहर शामिल है, एक तो अहमदाबाद, दूसरा जयपुर। तो जयपुर राजस्थान वाले को 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो भारत के दो शहर अहमदाबाद और जयपुर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। पहला हो जाएगा अहमदाबाद और दूसरा हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 31 नंबर पे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर बोलते हैं, है ना। ये तेलंगाना में पड़ता है और इसे 2021 में शामिल किया गया था। तो काकतीय वंश जो रुद्रमा देवी है, एक मूवी आया था आप देखे होंगे, रुद्र प्रताप रुद्रदेव, है ना, काकतीय वंश के संस्थापक हैं। तो ये लोग एक मंदिर बनवाए थे जिसको रामप्पा मंदिर कहा जाता है, उसको शामिल कर लिया गया था यूनेस्को सूची में 2021 में। और कहाँ पड़ता है? तो तेलंगाना में। अगला धौलावीरा, ये साइड याद रखेंगे। हड़प्पा शहर था धौलावीरा, कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। और कब शामिल किया गया था? 2021 में शामिल किया गया था, इतना ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, उसके बाद है शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर वाला हो जाएगा। ये शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में, और 2023 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक। उसके बाद है होयसल वंश का जो प्रमुख मंदिर है, होयसल वंश के जो पवित्र मंदिर हैं कर्नाटक वाले, इन्हें भी 2023 में शामिल किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको ध्यान रखिएगा, मोइदम जो है, समझ गए ना, ये आपका पूछेगा। और 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे, अगर यूनेस्को से कुछ पूछा जाएगा तो मोइदम ही पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात कर दें कि असम राजवंश का जो मोइदम है, मोइदम समझ रहे ना, मोइदम कहाँ पड़ता है? तो असम में है, यूनेस्को साइट में। कब शामिल किया गया? तो 2024 में। तो ये मोइदम है क्या? तो कब्रिस्तान जैसा एक दफनाने का टीला था जो असम राजवंश के जो शासक होते थे, समझ रहे हैं ना, असम को कामरूप कहा जाता था, तो उन शासकों को वहीं पे दफनाया जाता था मोइदम में। तो इसको यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया गया 2024 में। तो ये पूछेगा, ये कंफर्म है, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। अब आइए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक मेरे भाई। अगला देखिए, तो ये तो हो गया आपका, है ना, सांस्कृतिक हो गया। प्राकृतिक के बारे में बात कर दें कि 7 प्राकृतिक स्थल या धरोहर कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहला आपका प्राकृतिक, है ना, धरोहर कौन सा होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है, 1985 में शामिल किया गया था। तो काजीरंगा और मानस दोनों असम में पड़ते हैं और दोनों को यूनेस्को साइट में 1985 में ही शामिल कर लिया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका केवला देव घाना पश्चिम बिहार, ये राजस्थान में पड़ता है और इसे भी 1985 में शामिल किया गया था। केवला देव घाना पक्षी बिहार या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये भी कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में, और यूनेस्को में शामिल हुआ था 1985 में। सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको भी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, इतना ध्यान रखेंगे। अगला है आपका नंदा देवी, नंदा देवी फूलों की घाटी या चमोली, है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है और इन्हें शामिल कर लिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? नंदा देवी और फूलों की घाटी, इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है 1988 और 2005 के अंतर्गत। अगला आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट ये विस्तृत है, कहाँ कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना, केरल और तमिलनाडु। आपके जो दक्षिण भारत और पश्चिम का जो महाराष्ट्र है वहां पे पश्चिमी घाट फैला हुआ है ना। तो इसको शामिल किया गया था 2012 में यूनेस्को की, है ना, प्राकृतिक साइट के रूप में। अगला है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है, इसको 2014 में शामिल किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। अब मिश्रित के बारे में बात कर लें तो एकमात्र मिश्रित राष्ट्रीय, है ना, या यूनेस्को साइट के बारे में बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और कहाँ पड़ता है? तो कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है और इसे 2016 में शामिल किया गया था, ठीक मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। आप असम वाला याद रखिएगा, समझ गए ना, असम का जो राजवंश था, है ना, उसको जरूर याद रखेंगे, 2024 में शामिल किया गया है और उसी से पूछा जाएगा मोइदम, कि मोइदम कहाँ का है? तो आपके असम का हो जाएगा, ठीक। अब आइए, ये तो हो गए मिश्रित प्राकृतिक, है ना। अब अमूर्त विरासत के बारे में बात कर लें
कि भारत के कौन कौन से साइट हैं जिन्हें अमूर्त विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो आइए, इनकी संख्या 15 है, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें, इनकी संख्या 15 है। अगर बात कर लें हम कि पहला कौन सा है, तो पहला है कुट्टी अट्टम। कुट्टी अट्टम है और ये संस्कृत नाट्य कला है, 2008 में शामिल किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका दूसरा वैदिक मंचो, है ना, मंत्रोच्चारण की परंपरा, इसे भी 2008 में शामिल किया गया था। जो वैदिक मंत्र का उच्चारण होता है ये अमूर्त वाले में हो जाएगा। उसके बाद है रामलीला, ठीक है, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, इसे भी 2008 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। उसके बाद है रम्मन, ये जो गढ़वाल हिमालय है ना, वहाँ का जो धार्मिक त्योहार है रम्मन, उसको शामिल किया गया था 2009 में। उसके बाद छऊ डांस जो है आपका, है ना, छऊ डांस उड़ीसा में होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2010 में शामिल किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद कालबेलिया डांस, ये आपका राजस्थान में होता है ना, और इसे 2010 में इसको भी अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किया गया था। अगले के बारे में बात कर लें हम, अगला हो जाएगा आपका, है ना, मड़ियट्टूर, केरल का अनुष्ठान है, इसको ध्यान रखेंगे, और इसे 2010 में शामिल किया गया था। ठीक मेरे भाई, अब हम बात कर दें कि लद्दाख के बारे में, है ना। लद्दाख में जो बौद्ध मंत्रोच्चार होता है, हिमालय वाले क्षेत्र में, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होता है, तो जो बौद्ध मठ है वहाँ पे जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसे भी शामिल कर लिया गया यूनेस्को में 2022 में। उसके बाद संकीर्तन, देखिएगा मणिपुर में, है ना, ये ढोल वोल बजा के कीर्तन होता है, जैसे अपन लोग करते हैं ना हरे रामा हरे कृष्णा, तो उस तरह का जो कीर्तन और डांस होता है उसको भी 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला है आपका पंजाब। पंजाब के जंडियाला गुरु के, है ना, ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे का बर्तन बनाने की जो कला है, तो जो ठठेर लोग हैं पीतल और तांबे के जो बर्तन बनाते हैं, इनकी जो कला है इसको भी यूनेस्को में 2014 में शामिल किया गया था, और ये 10वां साइट बना था, इसको ध्यान रखेंगे। आइए, पारसियों का जो नव वर्ष होता है उसको नवरोज कहते हैं, इसे यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया था। योगा भी यूनेस्को की अमूर्त विरासत है, 2016 में शामिल किया गया था। और आपका कुंभ मेला हो जाएगा, कुंभ मेला, उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ लगा हुआ है ना, तो जो कुंभ मेला है इसे भी 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। उसके बाद कोलकाता का दुर्गा पूजा, है ना, जो नवरात्रि में मनाते हैं दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था 2021 में। और गुजरात का जो गरबा है इसे 2023 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। तो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा, है ना, तो आपको ये याद हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे और थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। जो लेटेस्ट है उसको आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में लेटेस्ट ही पूछा जाता है या फिर पहला पूछा जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।